साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को यूके में बतौर जज मुंतखब कर लिया गया। काजी फाइज ईसा के यूके में बतौर जज क्या इख्तियारात होंगे, उनकी अमलदारी यूके और पाकिस्तान के कवानीन पर किस तरह हो सकेगी। दूसरी जानिब वो तमाम लोग जिन्होंने काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला किया, हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर यूके हुकूमत ने ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि हुकूमत ने बहुत सख्त एक्शन लेने का अंदिया भी दे दिया है। आज की इस वीडियो में काजी फाइज ईसा को मिलने वाले नए ओहदे और उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कि हमला आवर हैं, आखिर उनके साथ क्या होगा, बहुत ही दिलचस्प तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब से कुछ ही घंटे कबल काजी फाइज ईसा पर मिडिल टेंपल में अटैक किया गया। इस अटैक की फुटेजेस पूरी दुनिया में आग की तरह वायरल हुई, जिसमें वाज़ेह हुआ कि काजी फाइज ईसा यूके में पाकिस्तानी सफारत खाने की गाड़ी में अपनी मिसेस के साथ मिडल टेंपल से निकलते हैं, जहां पर मौजूद पीटीआई के कारकुनान ने उनकी गाड़ी पर धावा बोल दिया। काजी फाइज ईसा और उनकी एहलिया ने अपने चेहरे छुपाने के लिए सरों को नीचे किया, लेकिन लोग गाड़ी के साथ लपके रहे, इसके ऊपर थप्पड़ मारते रहे, हेरासमेंट करते रहे। अब ये जब तमाम फुटेजेस निकली तो एक जानिब वो ग्रुप यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओवरसीज विंग्स और पाकिस्तान में इन फुटेजेस को बड़ी पजीराई मिली, और वो तमाम लोग जिन्होंने काजी फाइज ईसा का ऐसा तारीखी इस्तकबाल किया, उनकी गुड्डी फजाओं में बुलंद होने लगी। ये कहा जाने लगा कि ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तानी लीडर बनेंगे, और आने वाले दिनों में जैसे ही इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, इन लोगों को टिकट्स मिलेंगे और ये लोग इक्तदार संभालेंगे। अब इन फुटेजेस या इस इंसिडेंट का दूसरा जो पहलू है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। एक जानिब तो यूके में पाकिस्तानी सफारत खाने ने इस वाक़े का सख्त नोटिस लिया। उन्होंने तमाम ऐसी फुटेजेस हासिल करके मुकामी पुलिस के साथ राब्ता कायम कर लिया है। पाकिस्तानी सफारतकार ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस मामले को बड़ा सीरियस ले रहे हैं। सबसे पहला मैटर तो ये है कि इन लोगों ने काजी फाइज ईसा की गाड़ी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सफारत खाने की गाड़ी पर हमला किया, जो कि पाकिस्तानी सफारत खाने की मलकियत है। इसको प्रॉपरली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी हासिल है। अब इसमें बैठा शख्स अल्टीमेटली वो ताजीम का करार दे दिया जाता है, चाहे वो काजी फाइज ईसा हो या कोई भी शख्स हो, लेकिन ऐसे शख्स की मौजूदगी में इतना बड़ा हमला हम इसको बिल्कुल भी रद्द नहीं करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान हुकूमत और खासतौर पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है और बड़ी खौफनाक किस्म की प्रेस स्टेटमेंट दी है। कैसे वो तमाम लोग जिन्होंने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड में या यूके में बदसलूकी की है, हुकूमत ने वो तमाम चेहरे या तमाम फुटेजेस हासिल करके इन लोगों की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया है। और ऐसे वो तमाम लोग जिनके प्यारे, जिनकी जायदादें, जिनके बैंक अकाउंट्स और इवन के डुअल शनाख्ती कार्ड, इन तमाम चीजों को हुकूमत ब्लॉक करने जा रही है। लेकिन उससे कबल पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो इस सारे मामले को डिप्लोमेटिकली यूके हुकूमत के सामने रखेंगे, क्योंकि ये मैटर ऐसा है कि अगर इसको प्रॉपरली हैंडल ना किया गया तो कल कोई भी चीफ जस्टिस, कोई भी आर्मी चीफ, कोई भी ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान से रिटायर होकर यूके जाएगा तो उसके साथ निहायत बदसलूकी हो सकती है, जो किसी भी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं। दोस्तों, हुकूमत के इस फैसले के बाद FIA ने इंटरपोल के जरिए इन लोगों की शनाख्त का अमल मुकम्मल किया और ऐसी तमाम डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है जिसमें इनकी ट्रैवल हिस्ट्री, इनमें पाकिस्तान और यूके में असासे, इसके अलावा इनके जितने रिलेटिव पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके घर किधर हैं, उनके बैंक अकाउंट्स क्या हैं, वो जॉब्स क्या करते हैं, ये तमाम चीज़ें हासिल की जा रही हैं, ताकि जैसे ही यूके हुकूमत की जानिब से कोई प्रॉपरली ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो पाकिस्तान हुकूमत ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी। दोस्तों, ये तो हो गया एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि काजी फाइज ईसा यूके में क्यों गए, जबकि वो बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर होने के कुछ ही दिनों के बाद, बल्कि कुछ ही घंटों के बाद
यूके पहुंचे। तो दोस्तों मैटर ऐसा है कि यूके का मिडल टेंपल पाकिस्तान से पहली दफा काजी फाइज ईसा बतौर बेंचर मुंतखब हो चुके हैं, बल्कि इलेक्ट हो चुके हैं। यह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि किसी भी साबिक चीफ जस्टिस को इतना बड़ा ओहदा मिला है। बेसिकली मिडल टेंपल है क्या? मिडल टेंपल एक थिंक टैंक है, एक ऐसा कंसोर्शियम है जो कि यूके और आलमी तौर पर बनने वाले कवानीन, इनके असरात, उनकी जो साइड इफेक्ट्स हैं, उनकी इंप्लीकेशन, जो वीकनेसेस हैं, इंसानी माहौल और इंसानी जरूरियात को देखते हुए कानून और इंसाफ में जो तब्दीलियां की जाती हैं वो बेसिकली मिडिल टेंपल में बैठे लोगों की रिकमेंडेशंस पे होती हैं। अब काजी फाइज ईसा वो शख्स होंगे जो कि यूके में बैठ के ऐसे कवानीन के अमेंडमेंट या उसमें बेहतरी के लिए ना सिर्फ अपनी तजावीज देंगे बल्कि उनके नोट्स के ऊपर कानून बनेंगे, इंसाफ के तकाजे किए जाएंगे। दोस्तों यूके हुकूमत से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक काजी फाइज ईसा जब बेंचर मुंतखब हो चुके हैं तो वो एक बाअसर शख्सियत करार दिए जाएंगे, ना सिर्फ यूके में बल्कि पूरी दुनिया में। क्योंकि जो भी ऐसा इशू आएगा जो कानूनी पहलू होगा, जिसमें बड़ी बड़ी ज्यूरीज, बड़े बड़े कोर्ट्स जो हैं वो जाके फंस जाएंगे कि आखिर दरमियानी रास्ता क्या निकले कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। तो जनाब वहां पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की राय ली जाएगी और वो तमाम बेंचर जो कि इस कंसोर्शियम का हिस्सा होंगे मिडल टेंपल में, उनके नोट्स हासिल किए जाएंगे। और ना सिर्फ नोट्स हासिल किए जाएंगे बल्कि बड़ी बड़ी डिबेट्स होंगी और डिबेट्स में इनका इनपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये एक तरफ पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फख्र की बात है कि पाकिस्तानी चीफ जस्टिस और वो भी साबिक यूके में मिडल टेंपल में बेंचर मुंतखब हो चुके हैं। दोस्तों इसके अलावा काजी फाइज ईसा के पास क्या इख्तियारात होंगे? बहुत से लोगों का यह मानना है कि गालबन काजी फाइज ईसा यूके में अपनी अलहदा से अदालत लगा सकेंगे, लोगों को समन कर सकेंगे, तलब कर सकेंगे, एविडेंस लेंगे और अपने फैसले सादिर करेंगे। ऐसी कोई ताकत इस बेंचर के पास नहीं होती। अलबत्ता इन लोगों के हाथों से लिखी हुई अशिया या ओपिनियन वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो किसी भी कानून का हिस्सा बन जाती है और ऐसे तमाम फैसलों पर असर अंदाज हो सकती है जो कि न सिर्फ यूके बल्कि आलमी तौर पर जितनी अदालतें हैं उनमें होने वाले फैसलों पर प्रॉपरली इम्प्लीकेट हो सकती है। दोस्तों एक तरफ तो यूके हुकूमत ने काजी फाइज ईसा को इतना बड़ा ओहदा दे दिया और दूसरी जानिब जो इंसिडेंट यूके में मिडल टेंपल में हुआ, इसके हवाले से दो ओपिनियन बड़ी मौजूद हैं। एक जानिब वो लोग जो कि इस इवेंट के हक में है, जबकि दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस इवेंट को बहुत ज्यादा मैलाइन कर रही है। इवन के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने भी सीनियर रहनुमा, उनका कहना है कि वो किसी भी तौर इस हक पे नहीं है कि एक साबिक चीफ जस्टिस को, जो शख्स इतने बड़े मनसब से उतर के गया हो, रिटायर होके गया हो, उसके साथ ऐसा सलूक किया जाए और जब फैमिली साथ मौजूद है तो उनके साथ ऐसा क्यों किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब वो लोग जो कि इस इवेंट को ठीक समझते हैं, उनके मुताबिक काजी फाइज ईसा के जो फैसले हैं, खास तौर पर पाकिस्तान में होने वाली जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उनके ऊपर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है काजी फाइज ईसा के उन तमाम फैसलों का। हम फैसलों के ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस कर सकते हैं, फैसले देने वालों के ऊपर भी डिस्कशंस हो सकती हैं, लेकिन किसी भी शख्स पर यूके जैसे मुल्क में इस तरह का सलूक करने से और वहां से निकलने वाली फुटेजेस वो सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी का बायस नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये इम्पैक्ट जा रहा है, ये तस्वुर जा रहा है कि कैसे लोग हैं हम, किस तरह हम अपने मेहमानों को या साबिक चीफ जस्टिस को ट्रीट करते हैं। हम इस दुआ के साथ कि हमारे तमाम तनाज़ात कौमी सतह पर हों, सियासी सतह पर हों, ओवरसीज सतह पर हों, इनको हल करने के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना होगा। देश परदेश आने वाले दिनों में दीगर मामलात पर भी ऐसी रिपोर्ट्स बनाता रहेगा ताकि हम आपको अपडेट रख सकें कि आखिर यूके में क्या हो रहा है। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पर नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो, एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।